हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि है एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 से। इससे पहले की वीडियोस में हमने इससे रिलेटेड बेसिक्स को क्लियर किया था। पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस के बारे में। तो आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम। ये जो हमें फिगर दिया गया है इसकी हेल्प से हमने इनके नेम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट हम जानते हैं कि शार्प टिप ऑफ पेंसिल को अगर हम कहीं पर भी ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, पॉइंट का आइडिया देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमें क्या दिखा रहे हैं, ये पॉइंट DEOCB। तो लिख देते हैं DEOCB, ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अ लाइन, एक लाइन बतानी है हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो लाइन एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं तीनों को। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने लाइन पढ़ी और उसके बाद हमने रे पढ़ी थी, ये 3 टॉपिक। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था। लाइन सेगमेंट क्या था कि अगर हम ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी और इन 2 पॉइंट्स को अगर जॉइन कर देते हैं तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसमें हमने पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स ऐसे मतलब काफ़ी रूट्स हो सकते हैं 2 पॉइंट्स को आपस में मीट कराने के, लेकिन ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। कुछ भी इनका नाम रख सकते हैं, यहाँ पर हमने रखा ए और बी, ठीक है। ये था लाइन सेगमेंट। लेकिन अब एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया ये, और इसको हमने ए और बी दोनों तरफ से आगे को एंडलेसली एक्सटेंड करेंगे, और वो एंडलेसली एक्सटेंड जो हम कर रहे हैं उसको शो करने के लिए हम दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये एरो ये हमें दिखा रहा है कि ए और बी को हम बस आगे फर्दर और इंक्रीज़ करते ही जाएंगे, इनका एंड पॉइंट हमें नहीं मिला है, ये एरो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन, इसका कुछ पर्टिकुलर हम नाम दे दें LM। एल इस लाइन का नाम है, ए और बी 2 पॉइंट हैं जो कि इस लाइन के पॉइंट हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था रे। रे में एक फिक्स पॉइंट हमें पता था लेकिन अनदर फिक्स पॉइंट हमें नहीं पता था, दूसरी तरफ से एरो बना हुआ है, यानी कि एक इनिशियल पॉइंट हमें पता है लेकिन एंड पॉइंट हमें नहीं पता दूसरा, वो एंडलेसली आगे को बढ़ता जाएगा, ठीक है। बी एंड पॉइंट नहीं है, इस रे का कोई एक पॉइंट है बी, लेकिन ए क्या है, एंड पॉइंट है जिसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमने पढ़े थे। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है लाइन, तो लाइन में दोनों तरफ एरो होना चाहिए जो कि ये है, ठीक है। इसके इस तरफ भी एरो है और इस तरफ भी एरो है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये इनिशियल पॉइंट और ये आगे को एरो, एक जगह पॉइंट है यानी कि एंड पॉइंट है और दूसरी जगह एरो है, तो ये रे है, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी ये भी एक रे है, ठीक है। और ये जो है इसको अब हम, ये जो लाइन है तो पर्टिकुलर LM नाम तो दिया नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, काफ़ी सारे नेम्स लिख सकते हैं। जैसे हम इसको DE, DO, DB, ED, EO, EB, OD, OE, OB, OD, BE, BO, इन सब में से किसी एक नाम से इसको डिनोट कर सकते हैं। बस हमने क्या लिखना है, एक एग्जाम्पल हम जैसे लिख लेते हैं DE, ठीक है। मैनी इसके मैनी रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं इस लाइन को दिखाने के, लेकिन उसमें से हम एक लिख रहे हैं DE।
और इसके ऊपर जो हम दोनों तरफ से एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये एरो हमें दिखाता है कि ये हमने लाइन लिखा है, ठीक है। 4 रेज, अब हमने इसमें 4 रे लिखनी है, तो ये भी बहुत सारी हो सकती है, उसमें से 4 हम सेलेक्ट करके लिख लेते हैं। जैसे एक हो गई OC, और रे को कैसे दिखाते हैं, एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो बना के, ठीक है। OC हो गया, OB और OE, OD। हमने ये 4 लिखे। अभी ED भी हो सकता था, E इनिशियल पॉइंट हो गया और आगे को एक रे बन गई। और हम इसको OD ऐसे भी कह सकते थे, OD तो हमने लिखा ही हुआ है। EB भी हम इसको कह सकते थे, E इनिशियल पॉइंट हो गया और आगे को ये रे बन गई। और एक बात ध्यान रखेंगे कि EB डिफरेंट है OB से, ठीक है। OB सिर्फ इतना रे है जिसकी स्टार्टिंग यहीं से हो जा रही है, लेकिन EB यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी। तो ये दो अलग अलग रेज हैं, ये दोनों सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 लाइन सेगमेंट्स पूछ रहा है, तो सेगमेंट हम बता देंगे DE। ये भी जितने अभी हमने देखे ना एग्जाम्पल, लाइन में जितना हम लिख सकते थे वो सारे ही हम सेगमेंट में भी लिख सकते हैं। जैसे DE, DO, DB, ED, EO, EB, OD, OE, OB, BD, BE, BO, ये सारे लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। हमने 5 लिखने हैं। तो अब अलग कहाँ पर पता चलेगा हमें कि लाइन सेगमेंट ये, जैसे एक हम लिख लेते हैं DE, ठीक है, और यही DE हमने लाइन में भी लिखा है। तो कैसे पता चलेगा कि कब हम लाइन के लिए बोल रहे हैं, कब हम लाइन सेगमेंट के लिए बोल रहे हैं। इसके ऊपर जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसके ऊपर के जो दोनों तरफ के एरो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक लाइन है। और इसके ऊपर जो हमने इसको स्टॉप कर दिया है, एरो नहीं लगाया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और ऐसे ही DO, DB, EO, EB, हो गए 5। और भी लिख सकते हैं, OC भी हो सकता है, OC भी लिख सकते हैं। तो 5 बोला है तो कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। ये जो लाइन हमें दी गई है इसको ऑल पॉसिबल 12 वेज में लिखना है, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। 2 लेटर्स को एक बार ले करके हमने इसको 12 तरीके से एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो 4 दिए गए हैं, तो शुरू करते हैं। पहले A से शुरुआत करेंगे, AB। ये एरो लगाना नहीं भूलना है, एरो से ही इसका रिप्रेजेंट, एरो ही रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने लाइन लिखा है। AC, AD, A का हो गया। अब B से BA, BC, BD, B का भी हो गया। अब CA, CB, CD, DA, DB और DC। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गए ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो इतने तरीके से, मतलब अगर कोई AB बोले, कोई AD बोले, और ऊपर ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से, तो ये दोनों एक सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये है, ठीक है। सेम लाइन है वो, लेकिन उसको 12 अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कोई स्टूडेंट अगर ये लिखे आंसर में, कोई ये लिखे, तो गलत नहीं है, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूज़ द फिगर टू नेम। इस फिगर का हमने यूज़ करना है और इस फिगर को यूज़ करके इनका नाम लिखना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E।
एक ऐसी लाइन का नाम जिसने पॉइंट ई को कंटेन किया हो। ठीक है, तो पॉइंट ई ढूंढते हैं पहले। ये है पॉइंट ई और इस लाइन ने पॉइंट ई को कंटेन किया है, ये लाइन। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि एक लाइन को हमने 12 तरीक़ों से 12 डिफरेंट वेज में हमने सिंगल एक लाइन को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब इस लाइन को भी हम अलग, जैसे 4 इसमें भी पॉइंट है ना, 1 2 3 4, ए बी डी ई, ये 4 पॉइंट हैं। यानी कि 4 पॉइंट अगर एक लाइन में लाई करते हैं, ये 4 पॉइंट इस लाइन के हैं, तो यानी कि इस लाइन को हम 12 वेज में, 12 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो अब हमने इस लाइन का नाम बताना है, क्योंकि इसी लाइन ने पॉइंट ई को खुद में कंटेन किया है। तो इसके 12 आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम एक लिख देते हैं और है ए ई। ठीक है, ए ई हमने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बी ई लिखे तो उसका आंसर भी गलत नहीं है। आगे आते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ढूंढते हैं ये। तो इससे पास होने वाली लाइन वही है, ठीक है, जो इससे पहले था, तो ये भी ए ई ही हो जाएगी। लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन जिसमें ओ लाई करता है, पॉइंट ओ ढूंढते हैं, ये है पॉइंट ओ, तो ये लाइन है। ठीक है, तो इसको हम सी बी भी लिख सकते हैं, बी ओ भी लिख सकते हैं, तो ओ भी लिख लेते हैं, ओ बी। और 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब 2 पेयर्स लिखने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या थी, दो ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। जैसे एक ये लाइन बनाई, इसमें एक पॉइंट मान लेते हैं पी। ठीक है, ये एल है इस लाइन का नाम। अब एक दूसरी एक और लाइन गई और इस लाइन का नाम है एम। ठीक है, तो ये पी पॉइंट जो है वो एल का भी है और यही पी पॉइंट एम का भी है। तो इन दोनों लाइन का ये जो पी पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, कॉमन मतलब दोनों में है वो। ठीक है, तो ये दो लाइन क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब यही हमने फिगर में ढूंढना है। तो फिगर में देखिए, एक ये पहला पेयर ये मिला, यानी कि इस लाइन को हम लिख सकते हैं ए बी एंड ए बी और सी ओ, ये लिख लिया। एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर हम नीचे लिख लेते हैं। दूसरा पेयर है ये और ये, इसको हम क्या कह सकते हैं, ई एफ लिख देते हैं, ई एफ कॉमा ई एफ हो गया। और इसको हम लिख देते हैं डी ई, डी ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। फोर्थ में आते हैं, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ये बेसिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी ये कवर किया था कि एक एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमारे पास है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी। तो एक पॉइंट से तो काफ़ी सारी ना, ये कैसे भी बनाए, तो एक ही पॉइंट था और इतनी सारी अभी और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा है, तो इसमें आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस। दूसरा, 2 गिवन पॉइंट, अब 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, तो एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, ए और बी, तो इन दोनों से होकर के सिर्फ ये एक ही लाइन जाएगी। अब आप कोई दूसरा ऐसे बनाने की कोशिश करें, ऐसे बनाने की कोशिश करें, तो वो सिर्फ एक या तो ए से ही होकर जाएगा या तो फिर बी से ही होकर जाएगा। इन दोनों को जो
अपने अंदर लाई करती है, ऐसी लाइन सिर्फ ये ए बी ही है, ठीक है, इसके अलावा नहीं होता है। 2 पॉइंट से होकर जाने वाली एक और सिर्फ एक ही लाइन होती है, लेकिन एक पॉइंट से होकर के जाने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। नेक्स्ट में आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाँ, इसमें अलग अलग फिगर ड्रॉ करने हैं हमने, ठीक है, तो उसको अलग से कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले का क्या होगा, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। तो फिफ्थ का जो पहला है ए, उसका क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट है। कैसे पता चला, ये ऊपर का जो इसने ऊपर का जो साइन बना हुआ है उसे देख के पता चला। तो ए बी से हमें पता चला कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके कि दो एंड पॉइंट ए और बी हैं। तो इस लाइन सेगमेंट ए पी में पी लाई कर रहा है पॉइंट, तो कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर भी। ए से ए और बी को छोड़कर इनके बीच में कहीं पर भी ये पॉइंट पी लाई कर सकता है। दूसरा, एक्स वाई जो कि एक लाइन है, एंड पी क्यू ये भी एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट एम। तो बी का क्या हो जाएगा, एक्स वाई बना लेते हैं पहले, एक्स वाई, और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बना दिया पी, ये बना दिया क्यू, ये पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई। तो ये आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, पॉइंट एम में, ठीक है। तो ये इसका फिगर बन जाएगा। आगे आते हैं, लाइन एल, एक लाइन है एल, तो पहले इसी को बना लेते हैं। ये है लाइन एल, कंटेन्स ई एंड एफ, ये लाइन कंटेन करती है ई एंड एफ को। तो कहीं पर भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर बना दिया ई, यहाँ पर बना दिया एफ, कहीं पर भी बना सकते हैं इस लाइन में। बट नॉट डी, डी को नहीं करती, तो डी को कहीं भी आउटसाइड दिस लाइन, इस लाइन के आउटसाइड बाहर कहीं पर भी बना सकते हैं हम इस पॉइंट डी को, ठीक है। नेक्स्ट है डी, ओ पी एंड ओ क्यू जो कि लाइन है दोनों, मीट एट ओ, ठीक है, लेकिन ओ कॉमन पॉइंट है दोनों का, ओ पी एंड ओ क्यू, ये दोनों लाइनें आपस में ओ में एक दूसरे को मीट करती हैं। तो जैसे दो लाइन हमने बना दी, पहले बना लेते हैं ओ पी को, ठीक है। तो ये हो गया ओ और ये हो गया पॉइंट पी। अब जो दूसरी है ना वो ओ क्यू है, यानी कि ये पॉइंट तो होना ही चाहिए, और ये हो गया क्यू, ऐसे, ठीक है। तो ये क्योंकि ओ दूसरे में भी है ना, तो यानी कि ओ से ही बनाना पड़ेगा हमने क्यू को, ठीक है, अलग नहीं बना सकते। जहाँ पर ओ को रिप्रेजेंट करेंगे वहीं से क्यू को भी हमने लेकर के जाना है, क्योंकि ओ क्यू हमारी दूसरी लाइन है, और ये दोनों आपस में ओ पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ओ पी ओ क्यू, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं, आगे ट्रू फॉल्स है, तो ये बुक में ही हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, ये जो लाइन एम एन हमें दी है, जिसको कि एम एन यहाँ पर बोल रहे हैं, इसको हम अदर क्यू एम क्यू ओ क्यू एन क्यू पी ऐसे ही आप जानते हैं। किसी भी किसी भी दो अल्फ़ाबेट को हम लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते थे इस लाइन को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर के दिया हुआ है हमें फिगर, तो इसमें हमें ट्रू फॉल्स ये बताने हैं। क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, क्यू एम ओ एन पी, ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं, तो ठीक है ये, यस। एम ओ, सॉरी ट्रू करना है, तो राइट टिक कर लेते हैं ट्रू के लिए। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन, यस, ये भी सही है, ट्रू है। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रू लिख लीजिएगा। M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, जो M
एन लाइन सेगमेंट है, एम से लेकर के एन तक ये जो पार्ट है इसमें एम एंड एन आर एंड पॉइंट है, तो ये भी सही है, ट्रू हो जाएगा। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ठीक है, ये देखने से ही पता चल रहा है, देखो ओ और एन है ना, तो ओ एन होना चाहिए था यहाँ पर, ओ एन होता तभी तो ओ और एन उसके एंड पॉइंट होते। ओ पी के लिए तो ओ और पी होने चाहिए थे ना एंड पॉइंट, तो ओ पी ये हमारा ये वाला लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट कह रहा है ओ और एन है, नहीं, एन इस लाइन सेगमेंट में लाई करने वाला एक पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं, एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो देखने से ही ये भी रॉन्ग है, क्योंकि क्यू ओ लाइन सेगमेंट है तो एंड पॉइंट क्यू एंड ओ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी फॉल्स होता है, एम नहीं होगा। हाँ, एक बार फिगर में भी देख लेते हैं, क्यू ओ है ना, क्यू ओ ये है हमारा लाइन सेगमेंट, तो एम इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, बीच में है ये क्यू और ओ के। एम इज़ द पॉइंट ऑन रे ओ पी। रे ओ पी ढूंढते हैं पहले, ये है रे ओ पी, तो इसमें एम इज़ द पॉइंट कह रहा है, ओ से लेकर पी और इसके आगे तक देखेंगे तो ओ से लेके इधर को तो हम ढूंढ सकते थे एम पॉइंट को, लेकिन इधर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ओ इस रे का एंड पॉइंट है, उससे इधर को इस रे का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ नहीं देखेंगे हम, तो एम नहीं है इस रे का कोई पॉइंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे ओ क्यू पी। ऑब्वियसली ये रे कभी भी अगर पॉइंट चेंज होते हैं, इनिशियल पॉइंट अगर चेंज हो गया तो वो दो रे फिर सिमिलर नहीं रहती हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ओ पी ये है और क्यू पी ये इतनी बड़ी वाली रे है। ठीक है, ओ पी यहीं से शुरू हो रही है ऐसे, क्यू पी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये दो दो अलग अलग डिफरेंट क्या है, रेज हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सही था, ट्रू हो जाएगा। रे ओ पी जो ओ पी है इज़ सेम एज रे ओ एम। ओ एम नहीं, ओ पी जो है वो ये रे है और ओ एम जो है वो इधर को है। ठीक है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, ये रे इधर की ओर बढ़ रही है यानी कि ऐसे होगी, और ये वाली रो उधर को बढ़ रही है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। रे ओ एम, रे ओ एम ये वाली रे इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। ये ओ पी के ऑपोजिट है लेकिन नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ये होना चाहिए था, रे ओ एम इज़ ऑपोजिट टू रे ओ पी, ऑपोजिट है वो, लेकिन क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, वो है ऑपोजिट, ओ एम इधर की ओर जा रहा है, ओ पी उधर की ओर जा रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। सेकेंड लास्ट, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। तो ये तो हम विदाउट फिगर में देखे बता सकते हैं, अगर ओ पी रे है तो ऑब्वियसली ओ पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट होगा और पी पॉइंट उस रे में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ओ तो इनिशियल पॉइंट होगा ही, लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो गलत हो गया ना ये स्टेटमेंट, तो ये भी फॉल्स। लास्ट वन, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, दोनों ही रे हैं जो कि एन से शुरू हो रही हैं, तो इनिशियल पॉइंट होगा ही होगा। एक बार फिगर में भी देख लेते हैं, एन पी ये जो है और एन एम नीचे, दोनों की ही, ये दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या है, एन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो आज की वीडियो में 4.1 हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को सॉल्व करेंगे।